बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जनता तो डरी है कि ये बांटने और काटने की बात पैदा कहां से हो रही है। उनके भाषणों से उन्मादित होकर के काटने का काम भी उन्हीं के लोग करते हैं। बांट देने, काट देने, उड़ा देने, ठोक देने, मिला देने मिट्टी में, ये सब इन लोग के डायलॉग हैं। ये किसी दूसरे के हो ही नहीं सकते। सीएम योगी ने किस मकसद से कहा कटेंगे तो बटेंगे? अब गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने उसके मायने बता दिए। अखिलेश को जब भाजपाइयों ने जिन्ना के फॉलोअर बताने का किया प्रयास, अफजाल ने ऐसा तर्क दिया, अब इस तरह का तंज अखिलेश के खिलाफ करने पर लाख बार सोचेंगे भाजपाई। अफजाल ने सीएम योगी को ऐसे घेरा, अपने लपेटे में ऐसे लिया, ऐसे तो अखिलेश शिवपाल ने भी नहीं किया होगा अटैक। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। पता नहीं उस कहने के पीछे क्या अर्थ था। जनता तो डरी है। बड़े दिनों के बाद गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी एक बार फिर से फ्रंट पर आ गए हैं। एक बार फिर से फ्रंट पर आकर सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगे लपेटने। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर अफजाल का यह बयान गाजीपुर में सुर्खियां बटोर रहा। योगी जी ने जो बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या आप निकाला? उन्हीं से पूछिए। बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और उनके भाषणों से उन्मादित होकर के काटने का काम भी उन्हीं के लोग करते हैं। ये तो बांटते भी है और काटते भी हैं। पता नहीं उस कहने के पीछे क्या अर्थ था। जनता तो डरी है। जनता तो डरी है कि ये बांटने और काटने की बात पैदा कहां से हो रही है। अफजाल कह रहे हैं उनके भड़काऊ भाषणों से ही लोग हिंसा पर उतर आते हैं। जनता में डर का माहौल बना हुआ है और सीएम के ऐसे बयानों का क्या मतलब है यह समझ नहीं आ रहा। इसके बाद सपा और कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुसी होने के सीएम योगी के बयान पर अफजाल ने कुछ इस तरह से जवाब दिया। अभी कल भी उन्होंने एक बयान दिया है कि सपा और कांग्रेस के लोगों में जो जिन्ना की आत्मा घुस गई है। भाई मुझे ये लगता है कि अब जो लोग हैं नहीं दुनिया में, उनका नाम लेकर के कोई बहुत इस तरह की टिप्पणी की जाए, हम ये कहने वाले नहीं हैं। हम ये इसके जवाब में ये कहने वाले नहीं हैं कि इनके अंदर किसकी आत्मा घुसी हुई है। कई लोग इसके जवाब में कह सकते हैं, अगर कोई कह दे कि इनमें नाथूराम गोडसे की आत्मा घुसी हुई है, जिसने महात्मा गांधी को भी नहीं बख्शा, कैसा लगेगा। जिन्ना देश को बांटने वाला थे, तो जिन्ना की आत्मा तो जो बंटवारे का समर्थन करने वाले हैं उनको उनके लिए हो सकती है, लेकिन जो बंटवारे का समर्थन नहीं करने वाले थे, जो देश को, भारत मां को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने वाले थे, जो महात्मा गांधी के नारे पर करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाले और उसके समर्थन में खड़े होने वाले लोग थे, उन पर तो ये कोई बनती नहीं है। बात तो उन पर बनेगी जो जब देश को मुक्त, आजादी से, अंग्रेजों की सत्ता से मुक्त कराने का संघर्ष चल रहा था, तो जो लोग किनारे खड़े हो गए थे, जिन लोगों ने कहा था कि नहीं हम इस आंदोलन के साथ नहीं हैं, आप इतिहास उठा लो, पढ़ लो, जिन सारे सूरमाओं को वीर और महावीर की संज्ञा दी जाती है, जिन्होंने 10-10 बार माफी मांगा, उसको तो वीर कहा जाएगा, और जो हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया उसको क्या कहा जाएगा। तो ये तो कंट्रोवर्सी की बातें हैं। 10 सीटों पर जो बाई इलेक्शन होना है, चिंता उसकी सता रही है। 2 प्रांतों में डिक्लेयर हो गया इलेक्शन, हरियाणा में। मैं ज्योतिष शास्त्र का छात्र नहीं रहा, लेकिन गणित के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करता हूं।
अब अफजाल के इस बयान को सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही कहेंगे, ये तो एकदम लीग से हटकर बयान दिया। ऐसी बात तो अब तक अखिलेश शिवपाल ने भी नहीं कही। अफजाल कह रहे हैं, अगर कोई ये कहे कि भाजपा में नाथूराम गोडसे की आत्मा घुसी है तो कैसा लगेगा। जिन्ना देश को बांटने वाले थे और जिन्ना की आत्मा उन्हीं लोगों के लिए हो सकती है जो देश को बांटना चाहते हैं। अफजाल ने इसे एक राजनीतिक विवाद का हिस्सा बताया जिसका मकसद उपचुनाव में वोट हासिल करना है।